लेते हैं। मुझे आज भी उसको उधारी देनी है मेरी स्कूल की। सीरियस? हाँ, वो मेरे से अभी पैसे मांगता नहीं, बोलता है अरे भैया आप अभी फिल्म स्टार बन गए हैं तो अभी हम आपसे क्या लेंगे पैसे। दिवेंदु शर्मा उर्फ मुन्ना भैया की कहानी के बाद आज हम आपके लिए इसी कड़ी में एक और शानदार एक्टर की कहानी को लेकर आए हैं, विक्रांत मैसी, जिनको आज सारा देश बबलू पंडित के नाम से जानता है। ये नाम ज्यादातर लोगों के लिए एकदम नया है, लेकिन आज हम आपको विक्रांत की जिंदगी के हर एक पहलू से रूबरू करवाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लें। यूनिवर्सल ज्ञान शो में आप सभी का स्वागत है। विक्रांत का जन्म 3 अप्रैल 1987 को मुंबई की एक मिडिल क्लास क्रिश्चियन फैमिली में हुआ। उनके पिता है जॉली मैसी और माँ है मीना मैसी। विक्रांत का बचपन मुंबई के वारसोवा में बीता। वो कहते हैं कि वे जन्म से लेकर आज तक 33 सालों से एक ही घर में रह रहे हैं। आज भी उनकी लाइफ स्टाइल में कोई फ़र्क नहीं आया है और वो आज भी अपने आप को स्टार नहीं समझते। एक ही बिल्डिंग में एक ही एरिया में रहा हूँ तो मेरे आज भी वही दोस्त हैं, आज भी वही लोग हैं। मेरा पानीपुरी वाला भी वही है, मेरा गोला वाला भी वही है, मेरा सिगरेट वाला भी वही है, सब वही है। विक्रांत की स्कूलिंग हुई सेंट एंटोनीज स्कूल में। उनका स्कूल उनके घर के ठीक सामने था। स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने आरडी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से ग्रेजुएशन किया। उनका कॉलेज मुंबई के बांद्रा में हुआ करता था। विक्रांत कहते हैं कि वे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी एवरेज थे और सब कुछ उनके मूड पर डिपेंड करता था। इसीलिए कभी कभी तो उनके किसी सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आ जाया करते थे तो कभी 35। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विक्रांत एक प्रोफेशनली ट्रेंड बैलेट डांसर हैं और जब वे महज 7 साल के थे तभी से उन्होंने मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी जैज़ सीखना शुरू कर दिया था और उन्होंने बचपन में ही कई सारे स्टेज शोज़ पर परफॉर्म भी किया। विक्रांत कहते हैं कि डांसिंग में वे इतना निपुण हैं कि अगर कोई उनको आधी रात को भी उठाकर डांस करने के लिए कहे तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। बचपन में विक्रांत को बस 2 ही चीज़ों का शौक़ था, पहला डांस और दूसरा क्रिकेट। उनका दिन का ज़्यादातर वक्त या तो डांस की प्रैक्टिस करते हुए या फिर क्रिकेट खेलते हुए बीतता था। विक्रांत कहते हैं कि वे अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और ये डिसिप्लिन उनमें आया राहुल द्रविड़ को देखकर। चलिए अब आपको बता देते हैं कि उनके एक्टर बनने की कहानी कैसे शुरू हुई। विक्रांत को डांस का शौक़ तो था ही, इसीलिए जब विक्रांत महज 16 साल के थे तब उन्होंने इंडिया के जाने माने कोरियोग्राफर शाइमाक डेवर के डांसिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की जर्नी भी शाइमाक डेवर के इंस्टीट्यूट से ही शुरू हुई थी। कुछ समय बाद विक्रांत को शाइमाक डेवर इंस्टीट्यूट में बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला, लेकिन विक्रांत अपने काम में इतना ज़्यादा माहिर थे कि जल्द ही उन्हें शाइमाक डेवर इंस्टीट्यूट में ही असिस्टेंट ट्रेनर के तौर पर काम पर रख लिया गया और वे उसी इंस्टीट्यूट में बच्चों को डांस सिखाने लगे। अभी वे महज 17 साल के थे। वे उस वक्त शाइमाक डेवर इंस्टीट्यूट के सबसे नौजवान ट्रेनर थे, इसीलिए उन्हें वहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी। और इसी बीच एक दिन एक टीवी शो के प्रोड्यूसर की नज़र उन पर पड़ी और उसने विक्रांत को अपने शो में रोल ऑफ़र किया। विक्रांत ने बिना वक्त गवाए हाँ बोल दिया। उन्होंने इस शो के लिए शूटिंग भी कर ली, लेकिन फाइनली वो शो टीवी पर कुछ इशूज़ के चलते काफ़ी सालों के लिए पोस्टपोन हो गया। अब विक्रांत के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ ही जुहू के एक कॉफ़ी कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू कर दिया। वहाँ वे क्लीनर और वर्कर की हैसियत से काम किया करते थे। इसी तरह संघर्ष करते करते और एक्टर बनने का सपना देखते देखते 6-7 साल निकल गए। इसके साथ ही उनकी पढ़ाई लिखाई की सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हो गईं। लेकिन फिर उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया जब उनको काफ़ी भाग दौड़ के बाद सन 2008 में धर्मवीर सीरियल में जगह मिली। इस शो में उन्होंने राजकुमार धर्म का रोल किया। मुस्कुरा लो, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो वीर, क्योंकि जब हम सच को सामने लाएंगे ना तुम्हारी बोलती बंद रहेगी। तो अब क्या तुम्हारे व्रतों ने हम श्रमिकों पर हंसने और बोलने पर भी पाबंदी लगा दी है? यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और अगले ही साल 2009 में उनको सुपरहिट टीवी शो बालिका वधू में श्याम मदन सिंह का रोल मिला। और अगर ये एक रस्म निभा लेगी तो क्या इस घर में भूचाल आ जाएगा जो इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहे हैं आप? और क्यों इस घर में सिर्फ वही हो जो आपको सही लगता है, जो आप चाहते हैं? उसके बाद वे कई सारे हिट टीवी शोज में नजर आए, जैसे कि बाबा ऐसो वर ढूंढो, कबूल है, ये है आशिकी और उनका आखिरी टीवी शो रहा अजब गजब घर जमाई।
छोटे पर्दे पर अच्छी खासी पहचान बनाने के बाद उन्हें पहली बार 2013 में बड़े पर्दे पर हाथ आजमाने का मौका मिला। फिल्म थी लुटेरा, जिसमें उनके को स्टार्स थे रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा। उनके बेमिसाल अभिनय को देखते हुए उन्हें काफ़ी काम मिलने लगा। दिल धड़कने दो, अ डेथ इन द गंज, हाफ गर्लफ्रेंड, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, इन सभी फिल्मों में विक्रांत मैसी नजर आए। लेकिन फिर 2018 में आई वेब सीरीज मिर्ज़ापुर के किरदार बबलू पंडित ने उनकी पहचान को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड निकलवाए, यही वो साले साहब ना जिनसे लंबी चौड़ी बातचीत चलती है तुम्हारी हर हफ्ते तुम्हारे साले साहब एक संदूक लेके आते हैं और एक वापस भी ले जाते हैं। और इसके बाद भी विक्रांत ने कई सारी वेब सीरीज की जिसमें उनके काम को काफ़ी सराहा गया, जैसे कि ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, क्रिमिनल जस्टिस, मेड इन हेवन। साहब मेरा इधर अंगूठी गिर गया अंदर। पानी में कैसे गिरा अंगूठी? सर वो मैं फाउंटेन में विश मांग रहा था। हाँ। तो मैंने कॉइन फेंका तो उसके साथ साथ मेरी मंगेतर का अंगूठी भी चला गया। विक्रांत एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन वे अपने स्ट्रगल को ग्लैमराइज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपने जीवन में स्ट्रगल ना किया हो। वे कहते हैं कि वे मुंबई में पैदा हुए, यही उनका घर है। उनके हालात उन तमाम लोगों से काफ़ी बेहतर थे जो दूसरे शहरों से एक्टर बनने के लिए मुंबई आते हैं। वे कहते हैं अगर मैं कुछ भी ना कर पाता तब भी आखिरकार शाम को घर आकर अपनी माँ से ये तो कह ही सकता था कि माँ मुझे भूख लगी है, पराठे बना दो। और क्या आप जानते हैं कि विक्रांत इरफान खान को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनकी माँ ने उनको इरफान खान की एक इंस्पायरिंग कहानी सुनाई थी जब वो काफ़ी छोटे थे। असल में जब विक्रांत काफ़ी छोटे थे तब उनकी माँ अपनी बालकनी से हर रोज़ सड़क पर देखती थीं कि एक दुबला पतला लड़का हाथ में झोला लेकर वहाँ से हर रोज़ गुजरता था और कभी कभी घंटों तक सड़क के किनारे बैठा रहता था, और वो लड़का ही बाद में जाकर इरफान खान बना। तो दोस्तों, ये थी विक्रांत मैसी के जीवन की पूरी कहानी। जाने से पहले प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।